हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है। आज बुधवार के दिन हम एक बार फिर से प्रभु के चरणों में हैं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु ने सौभाग्य प्रदान किया है कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस दिन को देखना चाह रहे थे लेकिन इस संसार को छोड़कर चले गए। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने हमें जीवन दिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे बहुत प्रिय मित्र रेवरेंड जोत सिंह जो बरेली में सेवा कर रहे हैं बहुत वर्षों से, 19 अप्रैल को उनकी बेटी की शादी थी। खूब आनंद में थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन 24 तारीख को वो आनंद जो है शोक में बदल गया। उनकी प्रिय पत्नी जिनको मैंने देखा शुरू से आत्मिक दृष्टि से जो बढ़ रही थी, प्रार्थना करने वाली थी, इस संसार को छोड़कर चली गई। समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रियो, प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम सब के लिए आनंद की खुशी की बात है। एक एक दिन प्रभु हमें देता है ताकि एक एक दिन हम धन्यवाद के साथ बिताएं। कल हमें नहीं मालूम मिलेगा, लेकिन मिलता है तो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। और आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और उन सारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ प्रार्थना में रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें मैसेज देते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद 16 और 17 पद में हम आज देखने का प्रयास करेंगे ताकि ये दोनों पद हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। नगर वर्गाकार बसा था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस मापदंड से नगर को नापा तो वह 2400 किलोमीटर निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान थी। 17 पद, उसकी शहरपनाह को स्वर्गदूत ने मनुष्यों की उस नाप के अनुसार नापा जो स्वर्गदूतों को भी है, तो वह 144 हाथ निकली। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो सुंदर दिन आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपके नाम को सराह सके प्रभु जी, और आपकी महिमा कान बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर, हमारे उन सारे भाई बहनों पर जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हम आशीष को भेजते हैं। हर एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे पुलिस प्रशासन को प्यारे परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद का जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ शक्ति आप उनको प्रदान करें ताकि प्रभु जी जीवन में और आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर चाहते हैं, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे प्रभु ताकि सही रीति से देश का संचालन कर सके। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रयोग कर हमने देखा था यूहन्ना से जो स्वर्गदूत बातें कर रहा था, उसके पास सोने का एक मापदंड था, नापने के लिए सोने का मापदंड उसके हाथ में था। और जब उसने नापा तो क्या पाया? जो यरूशलेम था, जो नगर था, वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर थी और चारों तरफ से उसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी थी। उसका मापदंड जो था, नगर को नापा तो 2400 किलोमीटर निकला। प्रियो, 2400 किलोमीटर, यानी यदि इसको हम देखें, इस नाप का देखें, 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, संपूर्ण पर्याप्त स्थान, जहां पर 12,000 इस्तादिया, इस चीज को हम देख सकते हैं, ये बताए गए यहां पर। और इस बात को स्पष्ट किया गया है कि पवित्र नगर यरूशलेम वर्गाकार बसा था। ये जो यरूशलेम दिख रहा है, जो यूहन्ना को दिखाया जा रहा है, यूहन्ना दर्शन देख रहा है, उस दर्शन में बताया गया कि पवित्र नगर यरूशलेम वर्गाकार बसा था, अर्थात उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई बराबर थी। जब स्वर्गदूत ने सोने के मापदंड से उस नगर को नापा तो इस बात की ओर भी निश्चितता हुई कि उस नगर में विश्वासियों की संपूर्ण संख्या के लिए पर्याप्त स्थान होगा। जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए पर्याप्त स्थान होगा। वहां किसी विश्वासी के लिए स्थान की कोई कमी नहीं होगी। ये इस बात को स्पष्ट करता है प्रियो। वचन इस बात को कह रहा है कि जो नापा गया तो वर्गाकार था, 12,000 के करीब ये था, संपूर्ण पर्याप्त स्थान था। इस स्थान पर कोई कमी नहीं थी। इसलिए जब आप 17 पद में आते हैं, 17 पद इस बात को कहता है, उसकी शहरपनाह को स्वर्गदूतों ने मनुष्य की उस नाप के अनुसार नापा जो स्वर्गदूतों की भी है, तो वह 144 हाथ निकली, जिसका मतलब है 12 इंटू 12, पूर्ण और सिद्ध।
पूर्ण और सिद्ध बताया गया है। नए यरूशलेम की शहरपनाह की चौड़ाई 144 हाथ की होगी। यरूशलेम के शहरपनाह की चौड़ाई जो है 144 हाथ की होगी, अर्थात इस बात को स्पष्ट करता है ये यहाँ पर यह दीवार इतनी मोटी और मजबूत होगी जिससे उस नगर में रहने वाले विश्वासी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको हर तरह से सुरक्षित रखना चाहता है। हमारी सुरक्षा उसके साथ है। वो कहता है कि उसने हमें हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा उसने लगा रखा है। उसकी सुरक्षा में आज हम जो भी हैं, परमेश्वर की उस बड़ी सुरक्षा में हम रहेंगे ताकि परमेश्वर के उस बड़े हाथ को हम देख पाएं। और इसी बात को परमेश्वर का दास यूहन्ना देख रहा है। नया यरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी होगी। फिर से ये सृष्टि दोबारा तैयार की जाएगी। जब ये सृष्टि के आरंभ में प्रकाश उत्पत्ति उसके आप पहला अध्याय में पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरे पद में कहता है वो परमेश्वर, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उस पर कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन ये बताया जाता है इससे पहले भी एक दुनिया थी। और यिर्मयाह इस बात को स्पष्ट करता है। उसके 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया कि सारी दुनिया समाप्त हो गई थी। परमेश्वर ने सब कुछ को समाप्त किया और उसके बाद फिर से इस नई सृष्टि की रचना की थी आदम के द्वारा, ताकि पाप इस पृथ्वी पर ना रहे। लेकिन प्रियो, फिर भी शैतान ने पाप इस दुनिया में आने दिया। आदम और हव्वा ने पाप किया और पाप की मजदूरी को मृत्यु मिल गई। और यही है आज पाप के कारण। लेकिन फिर से ये संसार समाप्त होने जा रहा है, फिर से ये अंत होने जा रहा है, न्याय का समय है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, अपने हृदय को साफ करें, अपने मन को साफ करें, अपनी आत्मा को साफ करें, ताकि जब न्याय हो तो न्याय सिंहासन के सामने वहां पर आप निर्दोष पाए जाएं, वहां पर आप निर्दोष पाए जाएं। प्रियो, आज हम यही रुकेंगे और कल फिर हम आगे देखेंगे, ताकि परमेश्वर हमें और अधिक इस अध्याय के द्वारा जो कुछ सिखाना चाहता है उसको हम सीख सकें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।